अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी आलू के समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेगुलर शेप से हटकर डिफरेंट और एक अट्रैक्टिव शेप में इन्हें हम तैयार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी समोसे बनेंगे। यकीनन रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम समोसा कवर बनाने के लिए एक डो तैयार करेंगे। एक बड़े साइज के मिक्सिंग बाउल में यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच अजवाइन। आप चाहें तो अजवाइन की जगह पर जीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक और 1/4 कप जाएगा इसमें घी। यहाँ पर मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो वेजिटेबल घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि घी की वजह से ही समोसों का कवर बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनता है। तो अब इस तरह से हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि घी सारे मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैदे में तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। पानी यहाँ पर नॉर्मल टैप वाटर है, रूम टेम्परेचर वाला। और इसके अलावा जो डो हमें तैयार करनी है वो सख्त तैयार करनी है, डो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो, जिस तरह से रेगुलर समोसों के लिए डो तैयार की जाती है। ये देखें, इस तरह की हमें सख्त डो तैयार करनी है। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। और जितनी देर तक डो को हम रेस्ट पर रखेंगे, उतनी देर में हम समोसों की फिलिंग तैयार कर लेंगे। आलू की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल कर दिया है 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटे साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा। अब 2 से 3 मिनट तक ऑयल में इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे, हल्का सा गुलाबी होने तक। प्याज को हमें ज़्यादा कलर नहीं देना। 2 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। हस्बे जायका टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ साबित धनिया, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच आएगा इसमें हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करते हुए 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे और साथ ही साथ आलू के अगर बड़े-बड़े पीसेस हैं, इस तरह से तोड़ते भी रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद आलू की स्टफिंग यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और लास्ट में इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो समोसों की स्टफिंग यहाँ पर तैयार है, इसको ठंडा होने देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर डो को रखे हुए भी आधा घंटा हो गया है। एक बार इसको इस तरह से हल्का सा गूंद लेंगे ताकि डो हमारी अच्छे से स्मूथ हो जाए। गूंदने के बाद डो का इस तरह से पेड़ा बनाएंगे और बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। यहाँ पर हम डो को इतना बारीक बेलेंगे जिस तरह से आमतौर पर समोसों के लिए डो को बेला जाता है। बेलने के बाद डो को 2-3 मिनट का रेस्ट दें, क्योंकि बेलने से डो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आ जाती है। और 3-4 मिनट के रेस्ट के बाद इस तरह से एक राउंड शेप के कुकी कटर की मदद से सर्कल्स में इसकी कटिंग कर लें। कटिंग के बाद साइडों से एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा पानी लेंगे और फिंगर की मदद से इस तरह से तमाम सर्कल्स के किनारों पर लगा देंगे। इस तरह से इनकी बहुत अच्छे से बाइंडिंग होगी और फ्राई करने के दौरान ये खुलेंगे नहीं। अब सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी आलू की स्टफिंग रखेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं करनी, वरना फ्राई करते हुए ये खुल भी सकते हैं। अब यहाँ पर डो के आधे सर्कल्स पर हमने फिलिंग रख दी है और आधे सर्कल्स को हमने खाली छोड़ दिया है इनको कवर करने के लिए। इस तरह से स्टफिंग को सर्कल से कवर करेंगे और हाथ से इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करके किनारों से इसको बहुत अच्छे से बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे सर्कल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी किनारों से फोल्डिंग करेंगे। अब पहले इस तरह से मेक श्योर कर लें कि किनारे हर तरफ से अच्छे से सील हों। अच्छे से सील करने के बाद अब हम इसके किनारों पर भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ताकि फ्राई करते हुए फोल्डिंग खुले नहीं। तो अब हम इस तरह से किनारों से इसकी फोल्डिंग करेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से गुजिया की फोल्डिंग करते हैं।
किनारे को इस तरह से हल्का सा प्रेस करके बाहर की तरफ लाएंगे और ऊपर फोल्ड करते हुए इसको सील कर देंगे। और इसके अलावा गुजिया की यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज है मेरे चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में दोनों जगह पर शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो आई होप ये वाली फोल्डिंग आपको देखकर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सेम इसी तरह से अब हम सारे समोसों की फोल्डिंग कर लेंगे और फ्राई करने के लिए इनको हम हल्के गरम ऑयल में शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना। तेज़ गरम ऑयल में अगर हम इनको शामिल करेंगे तो इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इसके अलावा इनको हमें ऑयल में शामिल करने के बाद भी फ्लेम को तेज़ नहीं करना। मीडियम लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। इसी के साथ-साथ बार-बार इसमें चम्मच भी नहीं चलाएँगे। थोड़ी-सी देर के बाद ये ऑयल की सरफेस पर आ जाएँगे, फिर इनको इस तरह से पलट लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरह से दोनों साइडों से उलट-पलट कर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में। इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस अब इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से बाकी सारे समोसे भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेम्प्टिंग समोसे यहाँ पर हमारे तैयार हैं। ट्राई करेंगे तो टेस्ट के लिहाज से भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।